हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव। संख्या पद्धति में एक टर्म है जिसका नाम है दशमलव। दशमलव संख्या क्या होती है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि दशमलव दो प्रकार की होती है। एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। शांत दशमलव किसे कहते हैं, अशांत दशमलव किसे कहते हैं, ज़रा इनको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए शांत दशमलव का होता है जब हम किसी भी अंक को फ्रैक्शन के रूप में दिखाते हैं। जैसे हमारा 1/2 है, ये फ्रैक्शन हमारे पास है। जब 2 से 1 में डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है। एक समय आता है कि जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं, वो उसका कहीं न कहीं वो लास्ट टर्म उसका कट जाता है, या अंत में जाकर वो कहीं न कहीं कट जाता है। तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं शांत दशमलव। दशमलव की बाद की जितने भी अंक हैं वो कहीं न कहीं कट जाते हैं भाग देने के उपरांत। ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव। तो शांत दशमलव हमेशा 10 के टर्म में होता है। जैसे हमारे पास ये 0.5 एक कोई संख्या दशमलव की, इसको जब हम इसको फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे तो जैसे हमारे पास एक अंक है, तो एक अंक का मतलब होता है एक जीरो किस में होता है, 10 में। तो 10 से ऊपर 10 से नीचे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर एक अंक से एक जीरो से एक दशमलव पीछे चला जाता है। तो यहाँ 5 बटे कितना हो जाएगा, 10। तो 5/10 का मतलब होता है 5 के यहाँ 5, 5 दूँगा 10। इसको फ्रैक्शन में 1/2 रख देंगे। जब हम 2 का 1 में डिवाइड करते हैं तो हमारा इसी दशमलव की संख्या में आता है 0.5। तो आप देख रहे हैं कि इसी तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 0.25। 0.25 है, तो 0.25 का मतलब 2 अंक पर दशमलव है, तो 2 जीरो किस में होगा, हमारे पास 100 में होगा। तो 100 से ऊपर 100 से नीचे अंश और हर में करेंगे जब इसको भिन्न के रूप में बदलना हो तो ये हो जाता है हमारा 25/100। तो 25/100 का मतलब होता है 25 से कहीं 25, 25 चौका 100। तो इसका फ्रैक्शन रूप होता है भिन्नात्मक स्वरूप इसका 1/4 आ जाता है 0.25 का। इसी तरह से हमारी एक और संख्या जो हमने लिख रखा है तो वो है 0.125। ये जो हमारे पास नंबर है, इसको जब हम 3 अंक पर दशमलव है, इसका मतलब 3 जीरो किस में होता है, 1000 में होता है। तो 1000 से ऊपर भी 1000 से नीचे आप गुणा करते हैं तो ये टोटल 3 अंक पीछे दशमलव चला जाता है, तो ये टोटल 125 हो जाता है, नीचे 1000 होता है। 25 से आप डिवाइड कीजिए, 25 5 125, 25 चौका 140, 25 से कहीं 25, 5 के यहाँ 5 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 5 से भाग देंगे तो ये हमारा 8 बच जाएगा। तो यानी इसका जो भिन्नात्मक जो होता है दशमलव 1/8 हो गया। तो इसी तरह से देख रहे हैं कि ये सारे 10 के टर्म में आ रहे हैं। इसका जो हर है वो 10 के टर्म में आ रहा है। यानी शांत संख्याएं वही संख्या हो सकती हैं जिसका हर 10 के रूप में हो। ठीक है, अगर कोई हमारे पास नंबर है तो हम या तो उसके पावर 2 के पावर n हो, या तो उसके पावर 5 के पावर n हो, तो वो संख्याएं हमारी हमेशा शांत दशमलव के रूप में होंगी, शांत दशमलव के रूप में गिनी जाएंगी। जैसे हम यहाँ पर कोई नंबर ले लें, 7/2 है। एक एग्जाम्पल लेते हैं 7/2। तो 7/2 का मतलब होगा कि जैसे हमारे पास यहाँ 2 है, जैसे यहाँ भी 2 है, तो 2 के पावर कितना, 1 है। कुछ नहीं माना जाता तब भी 1 होता है। इसका मतलब इसको 10 के रूप हर को 10 के टर्म में बदलने के लिए आप इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 10 होगा। यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे। हर में 10 बदलना है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 35। तो इसका मतलब ये हो 3.5 हो गया। यानी एक जीरो है तो इससे डिवाइड करेंगे तो 1 दशमलव आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका अब इसी तरह से हमारे पास 7/2 इसको हम डबल डिजिट में दशमलव ले जाते हैं। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर अगर 2 के पावर 2 लिखेंगे तो 2 का पावर 2 का मतलब होता है 4 का मतलब इसको 10 के फॉर्म में करना है, तो इसका मतलब इसके 5 के पावर 2 होना चाहिए, यहाँ भी 5 के पावर 2। तो ये 5 दूँगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7। ये 5 का वर्ग कितना होता है, 25। ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, इन दोनों के पावर सेम है तो इसके होल पावर ले सकते हैं दोनों का अलग। तो ये हो जाएगा 25 आता है 175 अपान ये हो जाएगा हमारा 10 के पावर कितना, 2। तो यानी 10 के पावर 2 175। इसके अंक कितने हैं, 100 का वर्ग 10 का वर्ग 100 होता है। तो 100 में कितनी जीरो हैं, 2 जीरो। जब इसको डिवाइड कर रहे होते हैं तो इसके पीछे से अंक गिन कर 2 दशमलव के बाद लगा देते हैं। 2 अंक के बाद दशमलव आप यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1 के पावर यहाँ पर
2 इंटू 5 1 के पावर के रूप में है, यहाँ 2 इंटू 5 2 के पावर के रूप में, यानी 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लगा है। इसी तरह से 7/2 है, इसको हम 8 लिख लेते हैं। 8 का मतलब होता है 2 के पावर 3, यहाँ 2 के पावर 3 तो यहाँ भी 5 के पावर 3, यहाँ भी 5 की पावर 3 लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा कर रहा है कि 5 दूना 10 होता है, 10 दोनों की पावर सेम हो गई, तो 7 गुणे 5 का वर्ग करेंगे, 5 का घन करेंगे तो ये हो जाएगा 125। यहाँ पर हम 2 गुणे 5 है, इन दोनों के पावर सेम है तो इसको होल पावर 3 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे, इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 5 35, 7 में आया 3 का, 7 दूना 14, 14 3 17, हाथ में आया 1 का, 7 1 7, 7 1 8, और ये हो जाएगा 10 के पावर हमारे 3। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ 8, ये हो जाएगा हमारे, इसका वर्ग, इसका घन होता है 1000, इसमें कितने अंक पर दशमलव है, 3 अंक पर, तो पीछे से आप 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर हमारी संख्या है 8.875, तो पीछे से 3 अंक लगाएंगे, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद हमारा ये दशमलव लग जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर वो शांत संख्या है तो शांत का मतलब होता है उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 के रूप में होगा, 10 के रूप में, घात के रूप में लिखा जाएगा। तो जितना, जैसे इसके पावर 1 था तो इसमें 1 दशमलव लग गया इसके अंश में, इसके पावर 2 था तो इसके अंक 2 अंक के पीछे दशमलव लगा। देखिए यहाँ पर, सॉरी 1.75 था यहाँ पर, यहाँ देखिए 10 के पावर यहाँ पर हमारा 3 था तो 3 अंक के पीछे दशमलव लगा है। तो जितना 10 के पावर होता है उसके पीछे से अंक गिनकर लगा दिया तो उतने अंक के बाद दशमलव। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं शांत संख्याएं। शांत संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो भाग देने के उपरांत कट जाए, अर्थात वो कहीं न कहीं उन संख्याओं का विभाज्यता जो रूल है वो कहीं न कहीं कट जाता है। अब आते हैं अशांत संख्या। अशांत संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अशांत संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो भाग देने के उपरांत वो कटे न। तो ये 2 तरीके की होती है, अशांत आवृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, जब कोई संख्या भाग देने के उपरांत वो अंकों का रिपीटेशन करे, वह अंकों का रिपीटेशन करे। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 कई बार लिखा जा सकता है तो वो जल्दी कटती नहीं। जैसे हम 1/3 लिखते हैं, 3 का भाग 1 में देते हैं तो यहाँ पर 0 पॉइंट यहाँ बढ़ाते हैं 0, तो यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर 3 9, फिर 1 शेष हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 10, फिर यहाँ पर 3 बार जाएगा, फिर यहाँ पर 1 होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे। तो इस तरह देखते हैं कि ये 1/3 वो अशांत है और वो आवृत्ति दशमलव। आवृत्ति दशमलव का मतलब वो अंकों का रिपीटेशन कर रही है, कितना भी बार कटे वो अनंत बार 3 बार जाती है, यानी वो कट ही नहीं सकती। इसी तरह से हमारा यहाँ 0.66 है, 0.66 का, इसको जब हम भिन्नात्मक रूप में बदलेंगे तो 2 अंक पर दशमलव है। 2 अंक का मतलब 10 100 से ऊपर 100 से नीचे, आप गुणा कर दिए तो 66 कितना हो जाएगा हमारे पास 100। इसका जब सरलीकरण करेंगे तो 3 2 से काटिए तो 33/50। तो अब इसको भाग देते जाएंगे तो 0.666 अनंत गिर जाएगी, ये संख्याएं कटेंगी नहीं। तो ऐसी संख्याएं जो अंकों का रिपीटेशन कर रही हों और कट भी नहीं रही हों, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अशांत आवृत्तीय दशमलव। और एक होती है हमारे पास अशांत अनावृत्ति दशमलव, यानी ऐसी संख्याएं जो भाग देने के उपरांत कटे भी न और अंकों का रिपीटेशन भी ना हो। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4, इसके बाद में 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, यानी अंकों का रिपीटेशन वो कर नहीं रही और कट भी नहीं रही है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अशांत अनावृत्तीय दशमलव संख्या। देखिए इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, मैं जैसे यहाँ पर फार्मूले लिख रहा हूँ। जैसे अगर किसी संख्या के पावर 0.x बार है तो x बार का मतलब जितना हम संख्या, पहले इसको लिख लीजिए, जिस अंक पर बार होता है जितना तो उसके ऊपर 1/9 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे 2 अंक है x और y, दोनों के ऊपर बार है तो पहले अंश में x और y दोनों लिख दीजिए, और कै अंक पर बार है 1 और 2, तो 2 9 लिख दीजिए आप यहाँ पर। इसी तरह से अगर जितने अंकों पर बार होता है उतना बटे में 9 लिखिए। जैसे यहाँ पर x y z 3 अंक है हमारे पास दशमलव के बाद में, तो यहाँ पर x y z आप पूरा लिख दीजिए, और कितने अंकों पर बार है 1 2 3, तो 3 आप 9 लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से इसका भिन्नात्मक रूप लिखा जाता है। जैसे कभी काल देता है कि x y z
मान लेते हैं 2 अंकों पर बार है और 1 अंक पर आपका बार नहीं है, तो आप एक काम कर लीजिए कि पहले पूरी संख्या लिख लीजिए x y z, जितने अंक पर बार नहीं उसको घटा लीजिए। जैसे हमारे पास ये x पर बार नहीं है तो x को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब यहाँ पर जो 9 लिखेंगे तो 2 अंकों पर बार है ना, तो 2 9 लिख लीजिए, जिस पर बार नहीं है उतना 0 लिख लीजिए। कहने का मतलब पूरी संख्या यहाँ पर लिख लीजिए और जितना जिस पर बार नहीं उसको घटा दीजिए। जैसे x पर बार नहीं था तो x को घटा देंगे। और यहाँ पर बटे में जो लिखेंगे, बटे में जितने अंक पर बार होता उतना 9, जितने अंक पर बार नहीं होता उतने 0 लिख दिया जाता है। ये फार्मूला आपको लिखा रहा हूँ। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि हमारे पास x y z अंक पर बार है, तो एक पहले काम कीजिए कि पूरी संख्या लिख लीजिए x y z। आप जितने अंक पर बार नहीं उसको घटा लीजिए। जैसे x y पर आपका बार नहीं है तो x y को आप घटा लीजिए। और इसके बाद में आप देख रहे हैं कि 1 अंक पर आपका बार है तो 1 9 लिख लीजिए, और जितने अंक पर बार नहीं उतने आप क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम लिख रहे हैं A B C D। मान लेते हैं हमारे पास ये है और 2 अंक पर इस पर बार है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले पूरी संख्या लिख लीजिए A B C D, जो आपकी संख्या है। कितने अंक पर बार नहीं है, A B पर आपका बार नहीं है, इसको घटा लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब जितने अंकों पर बार होता है उतना 9 लिख देते हैं, जितने अंकों पर बार नहीं उतना हम 0 लिख देते हैं। तो ये हमारा परिमेय के रूप में हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 0.3, ये कोई हमारे पास संख्या है 3 के ऊपर बार है, तो इसको जब भिन्नात्मक रूप में दिखाना हो तो जैसे 3 तो लिख देंगे, 1 अंक पर बार है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 9 लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे, अगर मान लेते हैं 0.36 के ऊपर बार है तो यहाँ पर 3x आप लिख लीजिए, जितने अंक पर बार है उतना 9 लिख दीजिए। ये हमारा भिन्नात्मक रूप हो गया। जैसे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लें तो मान लेते हैं हमारे पास 0.262 362, ये हमारे पास तीनों पर बार है तो पहले 362 इस तरह लिख लीजिए, और तीनों अंक पर बार है तो 3 ठे आप 9 लिख लीजिए। इस तरह से इस संख्या को अगर दिखाना हो, इस सूत्र को अप्लाई करना हो, तो जैसे हमारे पास 0.262, इस तरह से ये कोई संख्या हो गई। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 अंक पर बार है और 1 अंक पर बार नहीं है, तो पहले पूरी संख्या लिख लीजिए। 362 आप पूरी संख्या लिख लीजिए। कितने अंक पर बार नहीं है, तो यहाँ पर हमारे 3 पर बार नहीं, तो 3 को आप घटा दीजिए। अब यहाँ पर जो बटे में लिखेंगे तो 2 अंक पर बार है तो 2 9 लिख लीजिए, 1 अंक पर बार नहीं है तो 1 0 लिख दीजिए। अब इसको घटाने के उपरांत आप पाएंगे, घटने के उपरांत इतना आएगा और ये इतना होगा। ये इसका भिन्नात्मक रूप हो गया। इस तरह से हमने एक और लिखा था A B C D, ये 2 अंक पर बार था दशमलव के बाद में, तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं हमारे पास दशमलव के बाद में 4 अंक हैं और 2 अंक पर बार है, तो पहले आप इस पूरी संख्या को लिख लीजिए और जितने अंक पर बार नहीं उसको घटा लीजिए। 36 पर बार नहीं है तो उसको घटा लीजिए, और फिर यहाँ पर 2 अंक पर बार है तो 2 9 लिख लीजिए, जितने अंक पर बार नहीं उतना 0 लिख लीजिए। और घटाने के उपरांत 12 में से 6 जा 6, यहाँ बचा 3 में से 3 जा 0, और यहाँ पर आपका 36 अपान 9,900 ये हो गया हमारे पास। इसी तरह से हम क्या आसान संख्याओं को 10 भिन्नात्मक रूप में बदलते रहते हैं। आते हैं कुछ सवालों को समझते हैं। 0.37 प्लस कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास कोई संख्या है और इसका मान निकालना, तो सबसे पहले इसको हम क्या भिन्नात्मक रूप में तोड़ेंगे। 37 के ऊपर बार है, 37 पहले लिख लीजिए। 2 अंक पर बार है तो यहाँ तो 2 9 लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए 8 आपका पूर्णांक है तो 8 को अलग जोड़ दीजिए। यहाँ पर 0.56 इसको अलग लिख लीजिए। इसी तरह से आप पाएंगे 1.23 है, 23 पर आपका बार 1 1 कर लीजिए, 1 को अलग कर लीजिए। यहाँ पर 0.23 के ऊपर बार लीजिए, तो यहाँ पर 37/99, यहाँ 8। इसको जब हम प्रमेय के रूप में दिखाएंगे, भिन्नात्मक रूप में दिखाएंगे, तो पहले 56 लिख लीजिए। 2 अंकों पर बार है तो 2 9 लिख लीजिए, फिर 1 कर लीजिए। यहाँ पर 23 है, 2 अंकों पर बार है 2 9 लिख लीजिए। अब देखिए 8 और 1 कितना हमारे पास होता है 9। अब इन दोनों को अलग जोड़िए, 37/99 और 56/99 और 23 बटे हमारा कितना होता है 99। आप पाएंगे इन दोनों का लसागु निकालेंगे, हमारे पास है ऑलरेडी। इसको जोड़िए, 3 7 6 13 और 13 और 3 16 हो जाएगा। यहाँ पर 3 5 8 8 2 10 और 10, और इसमें 1 कैरी हुआ था 1,
तो यहाँ पर 11/99 ये हमारे पास होगा। अभी देख रहे हैं ये 116 है बटे 99, इसको डिवाइड करेंगे तो शायद यहाँ पर एक बार जाएगा और हमारे पास 17 शेष हो जाएंगे अब बटे 99। तो एक हमारा यहाँ हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा। अब 17/99 का मतलब ये हो गया 0.17 के ऊपर डबल बार है। जब इसको भिन्नात्मक रूप में तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो 10.17 के ऊपर बार, ये हमारा आंसर होता है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को, आसान संख्याओं को हल करने का तरीका होता है। अब यहाँ पर छोटे शॉर्ट तरीके भी सीखते हैं कि कैसे शॉर्ट तरीके से इन संख्याओं का मान निकाला जा सकता है। तो ऐसे इस तरह आप लगा लेंगे। अब आते हैं छोटे तरीके से कैसे मान निकाला जाता है। सबसे पहले देखिए कि कितने अंकों पर मैक्सिमम बार है। यहाँ भी 2 अंकों पर मैक्सिमम बार है, यहाँ भी 2 अंकों पर बार है, यहाँ भी 2 अंकों पर बार है। तो पहले काम कीजिए 2, इन सब का लसागु निकालिए। 2 का लसागु निकालेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा लसागु कितना होता है 2। तो आप इस तरह से खाने बनाएंगे। ये हमारे 2 अंकों पर बार है तो इसका बार वाली संख्या 2 अंक लिख लेंगे। क्रॉस का मतलब यहाँ पर कोई संख्या हो सकती है। अब कितने अंकों पर बार नहीं है, देखिए दशमलव के बाद एक भी अंक पर बार नहीं है तो मैक्सिमम 0 और एक भी अंक पर बार नहीं है तो यहाँ 0 दशमलव दिखा देंगे। और इसको अपने मन से कितना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पहली हमारी संख्या है 0.37 तो यहाँ पर 0 पहले आप लिख लीजिए 0, इसके बाद में 37 फिर 3, इस तरह से लिखते जाएंगे आप। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 8 और यहाँ पर 5 6 है तो 5 6 बार के रूप में है तो 5 6 फिर 5 6 इस तरह ऐड करते जाएंगे। इसके बाद में देखिए वहाँ पर 1.23 पर बार है, 2 3 2 कई बार लिखिए 2 3 और 2 3 इस तरह लिखते जाइएगा। अब इन सबको ऐड करना मतलब जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप पाएंगे 8 5 3 8 2 10 हाथ में आया 1 का, और 7 6 13 13 3 16 16 1 17 हाथ में आया 1 का, 5 3 8 8 2 10 10 1 11 हाथ में आया 1 का। इस तरह से इसको जोड़िए 7 6 13 13 2 16 13 3 16 16 1 17। इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 हाथ में आया 1 का, फिर 8 1 9 9 1 हासिल कर ही लिए तो 10। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये 10 हो गया और ये हमारा बार वाली संख्या है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरी तरह से 10.17 के ऊपर बार हो गया। अभी हमने इसको हल किया था तो इतना ही आंसर आया था। तो सेम इस तरह से 60 तरीके से आप लगा सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। वीडियो को थोड़ा सा आप रोक कर देखेंगे तो पूरी तरह समझ में आएंगे। पहली बात की देखिए, सबसे पहले इसको नोटिस करना है कि कितने अंकों पर बार है। जैसे यहाँ पर 2 अंकों पर बार है, यहाँ भी 2 अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है। तो जितने अंकों पर बार है उतना, जैसे पहली संख्या में भी 2 अंकों पर बार है, दूसरी संख्या में भी 2 अंकों पर बार है, तीसरी भी संख्या में आपका 2 अंकों पर बार है। इनका आप लसागु निकालिए। तो लसागु जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 2 का मतलब 2 अंकों पर हमारे बार होगा। तो 2 अंकों पर बार होगा तो इस तरह से आप एक कॉलम बना लेंगे और इसको अपने मन से क्रॉस का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पर देखिए कितने अंकों पर दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार नहीं है, तो एक भी दशमलव के बाद में अंकों पर बार नहीं है। तो यहाँ पर हम 0 पॉइंट लिख लेंगे। तो पहली संख्या हमारी क्या थी, ये थी 0.37 इस तरह से लिखते जाएंगे। दूसरी संख्या क्या थी, दशमलव के बाद 8, दशमलव के पहले 8 है, फिर दशमलव यहाँ लिखेंगे, फिर 5 6 से बार में 5 6, फिर 5 6 का रिपीटेशन होता जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 1.3 है तो यहाँ पर दशमलव से पहले क्या 1 है, दशमलव के पहले यहाँ 0 था तो जैसे यहाँ दशमलव के पहले क्या 1, 2 3 है, 2 3 को हम 2 3 बार के रूप में तो 2 3 इस तरह से कई बार लिख सकते हैं। अब इन सबको जब ऐड करेंगे तो आप इस तरह से कैरी लेते हुए ऐड करते जाइएगा। ऐड करेंगे तो ये 10.1717 आ रहा है। इसका मतलब 17 का रिपीटेशन हो रहा है। 17 का रिपीटेशन का मतलब होता है 17 पर बार हो जाएगा। ये हमारी पूर्णांक संख्या है 10। तो 10 को दशमलव के बाद, दशमलव से पहले लिखा जाता है, 10.17 के ऊपर बार लिखेंगे। ये हमारा फाइनली आंसर। जैसे एक सवाल है हमारे पास है 0.87 के ऊपर बार है, फिर 0.359 इन तीनों के ऊपर बार है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम कितने अंकों पर बार है। तो यहाँ 2 अंकों पर बार है, यहाँ पर 3 अंकों पर। तो 2, 3 अंकों का लसागु निकालेंगे तो 2 खुद से कटेगा, 3 उतर जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 कटेगा। इस तरह से आप लसागु निकालेंगे 2 गुणे 3, ये हो जाएगा 6। तो मतलब हमारे जो बार होगा वो कितने अंकों पर होगा, 6 अंकों पर। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे 6 अंकों का बार होगा। अब इसको तो अपने मन से आप लिख सकिए, कितना भी बार लिखिए। इसके बाद में कितने अंकों पर बार नहीं है दशमलव के बाद,
दशमलव के बाद देख रहे हैं कि एक भी अंक नहीं है, एक अंक को एक भी अंक पर नहीं बना, तो यहाँ पर हम 0 पॉइंट लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए पहली संख्या हमारी क्या है 0.87। अब 87 का रिपीटेशन हो रहा तो 8787 इस तरह इसको लिख दीजिए, यहाँ पर 8787 इस तरह से इसको लिखते जाइए। फिर दूसरा अंक क्या हमारे पास है 0.359, तीनों को बार है। फिर यहाँ पर देखेंगे 359, यहाँ भी लिखेंगे 359। अब इसको हम ऐड कर दीजिए 359, यहाँ पर 8 9 17 हाथ में आया, एक का 7 5 12 12 1 13 हाथ में आया, एक का 8 3 11 11 2 12। यहाँ देखते हैं 7 9 16 एक हाथ इसमें एक कैरी हुआ था 7 हो जाएगा 17, 8 5 13 इसमें का एक 14, फिर यहाँ पर 7 3 10 और एक कैरी बचा था तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 11, 8 9 17 17 1 18, और फिर 7 5 12 12 और एक 13 हाथ में आया एक का, 8 3 11 11 2 12। फिर यहाँ पर 0.0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, एक कैरी बना था तो यहाँ पर 1 जोड़ देंगे। आप देख रहे हैं इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 पॉइंट। अब इतने अंकों पर बार है, कितने अंकों पर 2 3 8 1 4 7, इतने अंकों पर आप बार लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो। इस तरह से थोड़ा सा और दूसरा सवाल लेकर देखते हैं। 0.856 पर बार है, 3.74 इसके ऊपर बार है, 5.8756 ये 5 6 के ऊपर बार है, सॉरी 6 के ऊपर बार है, सिर्फ ओनली 6 के ऊपर बार है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, नोटेशन करेंगे कितने अंकों पर बार है। यहाँ पर 2 अंकों पर बार है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर 2 अंकों पर बार है 2 लिख देंगे, यहाँ पर कितने 1 अंक पर बार है तो 1। इन सभी का आप लसा निकालिए तो 2 ये साथ हमारा लसा कितना होगा मैक्सिमम 2 होगा, तो 2 अंकों पर हमारा मैक्सिमम बार होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितने अंकों पर बार नहीं है मैक्सिमम, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 अंकों पर मैक्सिमम बार नहीं है दशमलव के बाद, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 1 अंकों पर बार नहीं है, तो मैक्सिमम बार लिया जाता है। तो मैक्सिमम की दशमलव के बाद कितना बार है, बार नहीं है तो 3 बार नहीं है, इतने 3 अंकों पर बार नहीं मैक्सिमम। तो पहली जैसे हम संख्या लिखेंगे तो पहली संख्या क्या है 0.856, फिर यहाँ पर 5 6 का रिपीटेशन हो रहा 5 6 इसे तो लिख दीजिए, यहाँ भी आप 5 6 इस तरह लिखते जाएंगे। इस तरह से इसमें देखते हैं, ये होगा 3.74, ये 74 का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ 74 है, इसका मतलब यहाँ भी 7 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 4 होगा। तो 7 4 का क्या हो रहा है हमारे पास रिपीटेशन हो रहा है। तो इसमें देखते हैं, ये हमारे पास 5 है, यहाँ पर 8 7 5 और 6 का रिपीटेशन होगा 6, फिर यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए, ऐड करने के उपरांत 5 4 9 9 9 6 15 हाथ में आया 1 का, 7 6 13 13 6 19 19 1 20 हाथ में आया 2 का, तो 5 4 9 9 5 9 6 15 15 2 17 हाथ में आया 1 का, 7 6 13 13 और 6 19 और 19 1 20 हाथ में आया 2 का। इसके बाद में है 5 4 9 9 15 15 2 17, 7 6 13 13 5 18 18 1 19। इसके बाद में 5 4 9 9 7 16 16 1 17 हाथ में आया 1 का, 8 8 16 16 7 16 7 23 23 1 24 हाथ में आया 2 का, 8 5 3 8 8 2 10। इस तरह से इसको ऐड कर दीजिए तो आप पाएंगे इसको 2 4 7 9 फिर 7 0, तो 7 0 के ऊपर बार होगा, 2 अंकों पर बार होगा। इसको हम पूरा आंसर इसे 10 4 7 9 7 0 के ऊपर आप बार लिखते जाइएगा, ये फाइनली हमारा आंसर होता है। दैट्स ऑल।